दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं भारत की शान और दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल। यहाँ आते ही जो पहली चीज आपका दिल जीत लेती है वो है इसकी खूबसूरती। चारों तरफ हरियाली, बीच में सफेद संगमरमर का चमकता हुआ मकबरा और उसके पीछे बहती यमुना नदी। ये नजारा आपको पहली ही नजर में मोह लेता है। सबसे पहले लोकेशन की बात करें, ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बना है। दिल्ली से आगरा की दूरी करीब 200 किलोमीटर है और हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इसे देखने आते हैं। अब थोड़ा इतिहास। ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज का निधन 1631 में हुआ और उसी के अगले साल से इसका निर्माण शुरू हुआ। इस शाहकार को पूरा होने में पूरे 22 साल लगे और 1653 में ये तैयार हुआ। सोचिए, करीब 20,000 कारीगर और मजदूर दिन रात लगे रहे, तब जाकर ये अद्भुत इमारत खड़ी हो पाई। अब आते हैं एंट्री गेट्स की तरफ। ताजमहल में जाने के लिए 3 मुख्य गेट हैं। पहला है ईस्ट गेट। ये गेट टूरिस्ट्स के लिए आसान है और यहाँ से सीधा गार्डन की तरफ एंट्री मिलती है। दूसरा है वेस्ट गेट। ये शहर की तरफ खुलता है और सुबह यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है। कई लोग सूर्योदय का नजारा देखने के लिए इसी गेट से अंदर आते हैं। तीसरा है साउथ गेट, जिसे सीधा दरवाजा भी कहते हैं। ये लोकल मार्केट से जुड़ा है और ज्यादातर इसे एग्जिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों गेट से गुजरने के बाद आप पहुंचते हो मुख्य दरवाजे ग्रेट गेट / दरवाजा आयरोज़ा पर। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसकी दीवारों पर खूबसूरत संगमरमर की जड़ाई और कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। दोस्तों, यकीन मानो, जैसे ही आप इस गेट से अंदर कदम रखते हो और सामने पहली बार ताजमहल की झलक मिलती है, वो पल जिंदगी भर याद रहता है। अब बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की। बीच में है मुख्य मकबरा, जिसकी ऊंचाई करीब 73 मीटर है। ऊपर प्याज के आकार का बड़ा गुंबद है और उसके चारों तरफ 4 मीनारें, जिनकी ऊंचाई 40 मीटर से भी ज्यादा है। इन मीनारों को हल्का बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो मकबरे पर न गिरे। सामने है चारबाग स्टाइल का गार्डन, 4 हिस्सों में बंटा हुआ। बीच से पानी की नहर और फव्वारे निकलते हैं। जब आप उस नहर के पास खड़े होकर ताजमहल को देखते हो और उसका रिफ्लेक्शन पानी में दिखाई देता है, तो वो नजारा वाकई जादुई लगता है। अंदर जाते ही आपको शाहजहां और मुमताज की कब्रें मिलती हैं। ऊपर नकली कब्रें हैं और असली कब्रें नीचे तहखाने में रखी गई हैं। संगमरमर की दीवारों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई और खूबसूरत नक्काशी देखकर आप दंग रह जाओगे। अब कुछ रोचक तथ्य। ताजमहल का रंग दिन और रोशनी के हिसाब से बदलता है। सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकदार सफेद और शाम को सुनहरी। इसे बनाने में उस समय करीब 3-2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो आज के हिसाब से हजारों करोड़ रुपए बनते हैं। संगमरमर राजस्थान से आया और जड़े हुए पत्थर श्रीलंका, फारस, तिब्बत जैसे देशों से लाए गए। ताजमहल के दोनों ओर लाल बलुआ पत्थर की 2 इमारतें हैं। पश्चिम में मस्जिद और पूर्व में गेस्ट हाउस। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला और 2007 में इसे दुनिया के नए 7 अजूबों में शामिल किया गया। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरती को खतरे भी हैं। यमुना नदी का घटता जलस्तर इसकी नींव को कमजोर कर रहा है और प्रदूषण के कारण संगमरमर पीला पड़ने लगा है। इसी वजह से सरकार ने इसके आसपास का इलाका ताज ट्रेपेजियम जोन घोषित किया है, जहां भारी उद्योगों पर रोक लगाई गई है।
घूमने का समय ताजमहल सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। शुक्रवार को ये बंद होता है क्योंकि मस्जिद में नमाज होती है और खास बात यह है कि पूर्णिमा की रात और उसके पहले व बाद वाले दिन इसे रात में भी देखने की अनुमति मिलती है। तो दोस्तों, ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि प्रेम, कला और इतिहास का जीता जागता प्रतीक है। तस्वीरों और वीडियो में ये जितना सुंदर लगता है, असल में सामने खड़े होकर देखने का मजा ही कुछ और है। तो अगर आप कभी आगरा आए तो ताजमहल को अपनी ट्रैवल लिस्ट में सबसे ऊपर जरूर रखें।